गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के यूजी एमडीसी 2 हिस्ट्री पेपर के बारे में, यानी कि हिस्ट्री का जो एमडीसी 2 पेपर है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं। तो 2024 के एग्जाम्स के बारे में बात करें, जो पेपर अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले ही हुई हैं। इसमें देखिए कुछ प्रश्न आए हुए हैं जो हिस्ट्री के प्रश्न हैं। देख लीजिए प्रश्न को अच्छे से। इनमें पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये कौन होंगे? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य है। इनका अन्य नाम है कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोला जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है सेनापति भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे ये। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जाकर, तथ्य से आप क्या समझते हैं? किसी प्राकृतिक या सामाजिक घटना का निर्वादित अवलोकन ही क्या कहलाता है? तथ्य कहलाता है। यानी किसी प्राकृतिक और सामाजिक घटना संबंधित निर्वादित जो अवलोकन होगा, जिसमें विवाद वाली बात नहीं होगी, विवादों को जो है स्पष्ट किया जाएगा, वही तथ्य कहलाता है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका जाकर, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस जो है उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में, डिजिटल स्रोत क्या है? तो किसी प्रकार की सूचना या मीडिया संबंधित तथ्य जो होती हैं उन्हें डिजिटल स्रोत कहते हैं। सूचना संबंधित या मीडिया संबंधित जो तथ्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डिजिटल स्रोत। आगे देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर ये में, व्हाइट इज हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो E.H. कार जो है ये व्हाइट इज हिस्ट्री के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, इतिहास के मौद्रिक स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ था 5 मार्क्स का। उसके बाद देखिए इतिहास और अर्थशास्त्र के पारस्परिक संबंध का संक्षेप वर्णन करें। ये भी एक क्वेश्चन था। इतिहास का आधुनिक अवधारणा का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन था। मतलब आधुनिक अवधारणा संबंधित 2-3 क्वेश्चन थे। अभी आगे देखिएगा, आगे देखिए आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास के वर्तमान रुझान पर प्रकाश डालिए। इतिहास का जो वर्तमान रुझान है उस पर प्रकाश डालिए। तो वर्तमान रुझान क्या था उसके बारे में बताना है कि इतिहास वर्तमान टाइम पे किस तरह से हमें देखने को मिल रही है, इसके बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास मतलब इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में। जो सबसे पुरातन वाले हैं उन्हें प्राचीन कहा जाता है। उनके बारे में इतिहास बताना था कि पुरातात्विक स्रोत में क्या आएंगे, जिसमें विदेशी स्रोत के पुरातात्विक स्रोत में आपका जाकर वेदों के बारे में और आपका जाकर अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जैसे वैदिक समय पर वैदिक काल में क्या हुआ था उन सभी के बारे में। इतिहास की प्रकृति का विवेचन कीजिए। इतिहास की प्रकृति के विवेचन में जो है इन सभी चीज़ों के बारे में, इनके तीनों कालों का विवेचन करना है, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल नहीं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये कथन जो है इसके बारे में आपको बताना है कि ये कथन जो है किस तरह से वर्तमान समय में जो है या प्राचीन समय में एक दूसरे से रिलेट करती है कि राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई फल नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इतिहास और भूगोल के पारस्परिक संबंध पर चर्चा कीजिए। यानी इतिहास जो है भूगोल से किस प्रकार संबंधित है इसके बारे में आपको बताना है। इतिहास और भूगोल में क्या संबंध है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए टोटल 9 क्वेश्चन थे। इन 9 क्वेश्चन में से आप जो है इन 9 क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है इन्हीं संबंधित टॉपिक्स जो है आ सकते हैं फिर से सेमेस्टर 2 का जब एग्जाम्स होगा तो, क्योंकि लगभग कुछ क्वेश्चन जो है मिलते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।